मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पर मुहर लग गई है। शिवराज कैबिनेट में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 का धार्मिक स्वतंत्रता कानून खत्म कर दिया है। एमपी सरकार के मुताबिक नए विधेयक में 19 प्रावधान बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है। विधेयक में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है। मध्य प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण कर किए गए विवाह रद्द होंगे और इसके अलावा अपराध की सत्र या फिर विशेष कोर्ट में ही सुनवाई होगी। बिल में जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उल्लंघन करने पर संस्था या संगठन पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक यानी लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ में मौजूद है। सर, ये दूसरे राज्यों से अलग कैसे है? हम किसी राज्य की तुलना नहीं कर रहे। देश का सबसे कड़ा कानून है हमारा, और हमने इसमें प्रावधान किया है कि जो नल एंड वाइड शादी हो जाएगी तो भी पत्नी को हर्जा खर्चे का अधिकार होगा, बच्चे को संपत्ति में अधिकार होगा, जिस तरह से बाकी के उसमें होता है। और इस तरह के हमने प्रावधान किए। 10 साल तक की कड़ी सजा के प्रावधान किए। जुर्माने की राशि को 15 से 25, 25 से 50, 50 से 1 लाख तक हम ले गए। जुर्माने की राशि भी, सजा भी हमने बढ़ाई है, और इसलिए सबसे सख्त कानून है मध्य प्रदेश। सीनियर ऑफिसर्स जांच करेंगे, सत्र थानेदार और थानेदार से ऊपर की जांच करेंगे, उससे नीचे का कोई इसकी जांच नहीं कर सकता। पीछे देखा जाता है रैकेट होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स कुछ है, उन्होंने डिमांड भी की थी कि रैकेट भी हैं, कुछ लोग हैं इसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रैकेट हैं, वो भी सजा का प्रावधान उनका भी किया गया है। उनकी जो संस्थाएं, उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को डराने के लिए, मुस्लिमों को डराने के लिए कांग्रेस तो हमेशा समाज को तोड़ने के काम ही करती है, अभी भी वही करेगी। जातियों में बांटने का काम सिर्फ कांग्रेस का रह गया है, अब तो बाकी कोई बचा नहीं उसमें। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं शिवराज कैबिनेट से ये बिल पास है, अब विधानसभा में आएगा और ये देश का सबसे बड़ा कानून होगा जिसमें इस तरह के सख्त प्रावधान होंगे। यानी जो संस्थाएं, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे लव जिहाद को लेकर, वो लोग भी कानूनी दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने आज धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दबाव डालकर, लालच देकर या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीहोर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अवैध रूप से धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। उन्होंने दावा किया कि नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। लोभ, लालच, भय, लोभन हम में रख के, धोखा देके किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है। 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। शिवराज कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल को मंजूरी दे दी है और अब इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस मामले में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि ये कानून अपराधी और जिहादी मानसिकता को कुचलने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने दावा किया है कि कानून बन जाने से हिंदू मुस्लिम समाज के बीच तनाव भी कम होगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और उनकी मंत्रिपरिषद ने जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय, जिसको मांग मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे थे और इनकी आपराधिक प्रवृत्ति इसमें ज्यादा सम्मिलित। इस कानून के आने से अब बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की जिंदगी से खेलने वाले व्यक्ति अब बच नहीं पाएंगे। शिवराज कैबिनेट ने आज धार्मिक स्वतंत्रता बिल को मंजूरी दे दी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। अरुण यादव का कहना है कि प्रदेश में कानून पहले से ही मौजूद है। 1968 में बने कानून को तोड़ मरोड़ कर दोबारा पेश किया जा रहा है। ये 1968 का बना हुआ नियम है, कोई नया नियम नहीं है। और
सर आज अब इसको किस तरह से इसको पॉलिटिकली उसको मोटिवेट करना, उसको तोड़ मड़ोड़ के जनता के बीच में प्रस्तुत करना, ये भाजपा का एजेंडा है। ये तो ऑलरेडी नियम कानून है, उसके संविधान में उसके धाराएं हैं, उस धाराओं के अंतर्गत वो नियम बना हुआ है। जो नियम बना है उसको सभी स्वागत कर रहे हैं, कौन उसके लिए मना कर रहा है। लव जिहाद रोकने के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नए विधेयक को एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने स्वागत योग्य कदम बताया है। उषा ठाकुर के मुताबिक माताओं, बहनों और आने वाली पीढ़ी के मानवीय अधिकारों को कोई नहीं छीन पाएगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उषा ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, एक कैबिनेट हुई आज और बड़ा एक प्रस्ताव आज पारित किया, क्या है इस बारे में? जी, वो जो अधिनियम है बहुत स्वागत योग्य है। माँ बहनों को, आने वाली पीढ़ी को कोई षड्यंत्र पूर्वक उनके मानवीय अधिकारों को नहीं छीन पाएगा, इस सुव्यवस्था की गारंटी देता है। कांग्रेस कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का देश बांटने की तैयारी हो रही है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जीवन भर प्रोपेगेंडा ही किया है और तुष्टीकरण के नाम पे सारी गड़बड़ियाँ पूरे देश में फैलाई हैं। एक चीज़ और इसमें निकल के आ रही है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो पुराना कानून था 1968 का, उसको तोड़ मरोड़ के एक तरह से नया तरीके से डेवलप किया। कांग्रेस को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जनता ने उनसे ये सारे अधिकार छीन लिए। आपको क्या लगता है इस तरह कानून बनने के बाद किस तरह की, आपने कुछ एग्जांपल देखे हों, आपने लंबा करियर रहा है आपका? मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे कि जब माता बहनें पहुंचती हैं घर परिवार में, तब उनको पता चलता है कि ये क्या हुआ है। उस समय उनके पास ना कोई अधिकार होता है, ना कोई कानून होता है, ना कोई उनका रक्षक होता है। ऐसी माता बहनों को, क्योंकि जो प्रेम शब्द है वो बहुत पावन है, बहुत पवित्र है और वो मनुष्यता के जीवन का आधार भी है, पर यदि उसको कोई षड्यंत्र में, स्वार्थ में, अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि में उनका दुरुपयोग करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को इसके माध्यम से सबक सिखाया जा सकेगा। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो उषा ठाकुर हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और उनका कहना है कि स्वागत योग्य कानून है और कांग्रेस को इस पर तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। और इसी मुद्दे पर देखिए आज रात 8 बजे आपकी आवाज। एमपी में अगले 3 महीने के लिए टले निकाय और पंचायत चुनाव, ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि आगामी निकाय चुनाव अभी 3 महीने के लिए टाल दिए जाएं। निकाय चुनाव 20 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित किए गए हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फरवरी के बाद ही होंगे। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें। और कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, लिहाजा इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग ने ये कदम उठाया है। अगले 3 महीने के लिए चुनाव टाल दिए गए हैं। उधर कांग्रेस अभी से ही निकाय चुनावों को लेकर सक्रिय है। एमपी कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हों और इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने दोबारा राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस के ज्ञापन पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विचार करने की बात कही है। आपको ये बता दें कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने अब ईवीएम से ही वोटिंग कराने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि अभी चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, चुनाव को टाल दिया गया है फरवरी तक के लिए। ज्ञापन में हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो होने वाले नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, वो चुनाव जो है मत प्रतिशत से कराया जाए
पहले भी जब हमारा शासन था कांग्रेस का, उस समय भी हमने उनको आवेदन किया था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो विगत चुनाव हुए हैं उसमें मशीन के साथ में वीवीपैट लगाए गए थे। इस बात चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो चुनाव होने वाले नगरीय संस्थाओं के उसमें ये नहीं लगाए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक मामला है, और वो इसलिए आपत्तिजनक है कि मतदाता ने किसे मत दिया है ये स्वयं को मालूम नहीं पड़ता है। नगरीय निकाय चुनाव हो तो उसमें ईवीएम मशीन के संग वीवीपैट भी लगाई जाए, तो इस मांग पर कब तक विचार किया जाएगा? यहाँ पे विचार करके 2-3 दिन में हम उनको सूचित कर देंगे राइटिंग में। कांग्रेस के बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। कहा, कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। बीजेपी किसी भी तरीके से चुनाव हो ये इसके लिए तैयार है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जब जीत जाती है तो फिर ईवीएम पर भरोसा हो जाता है, और जब हार जाती है तो फिर ईवीएम को दोष दिया जाता है। हार की संभावनाओं से पहले ही कांग्रेस हार चुकी है, विचारों से हार चुकी है, और इसीलिए ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर की बात करें पहले भी खारिज कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं है। कांग्रेस के लोग और किसके इशारे पर हार का ठिकरा निर्वाचन की निष्पक्षता पर फोड़ा जाता है। हम तो तैयार बैठे पड़े। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अहम निर्णय लिया है। कोरोना काल को देखते हुए मतदान का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अभी तक सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही मतदान होता आया है, लेकिन अब इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा परिसर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर प्रतिबंधित किए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि विधायक किस वाहन से विधानसभा जाएंगे ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक तय कार्यक्रम के तहत ही ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे। अरुण यादव ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में 28 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कलेक्टर ने विधानसभा के पास 5 किलोमीटर में ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर, बैलगाड़ी और तांगे का प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि जब सत्र चलता है तो वैसे भी प्रतिबंध लगाया जाता है। धारा 144 लागू होती है। 28 से 30 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसको लेकर ये प्रतिबंध लगाया गया है। देश में कौन सा कानून है जो ये कहता है कि हम ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा नहीं जा सकते? हमारा कार्यक्रम तय है, हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है। 28 तारीख को जो प्रोग्राम हमारा तय है कि हमारे विधायक साथी ट्रैक्टर से विधानसभा में जाएंगे और इस काले कानून का विरोध करेंगे। इंदौर से खबर है, जहां ब्रिटेन से आया एक और युवक कोरोना संक्रमित निकला है। युवक को राव स्थित उसके घर पर आइसोलेट किया गया है। ब्रिटेन से आए 2 लोग अब तक कोरोना संक्रमित निकल चुके हैं। कल भी जांच के दौरान एक युवक को संक्रमित पाया गया था। ब्रिटेन से आए 91 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है और 2 लोगों की जांच कराने पर वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चुके हैं पॉजिटिव अभी तक। एक राहु के हैं तो उनको भी हम लोगों ने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। उनका जो घर है बहुत बड़ा है उनका, वहाँ घर में उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी वाइफ थी उनकी वहाँ पर। उज्जैन के बेगम बाग में कल रैली पर पथराव करने वाले आरोपियों की पहचान होने लगी है। अब तक 2 महिलाओं समेत 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस मकान से पथराव हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण वाले और मकान भी चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें गिराने की कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद से ही भारी पुलिस बल तैनात है। आज अतिक्रमण हटाने जब पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर जाम लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस बैरिकेडिंग कर सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई और पुलिस बल बुलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
धार के पीथमपुर में आज एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां कांग्रेसी नेता हेमंत हिरोले के अतिक्रमण से उद्योग विभाग की जमीन को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने हेमंत को कई बार नोटिस दिया था, जिसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था। आज सीएसपी तरुणेंद्र सिंह बघेल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाया गया। कांग्रेस नेता हेमंत हिरोले के खिलाफ 8 केस दर्ज है। ये एक्यूएन की भूमि है और लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में इनके द्वारा अतिक्रमण कराया गया था। अभी हमने 4 से 5 झोपड़ियाँ जो मकानुमा बनाए थे और बताया जा रहा है कि इसका बाकायदा वो किराया भी वसूल करता था। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबर लगातार जारी है। करता आप और आपके परिवार का सच्चा साथी वी रिवाइव नेबुलाइजर, एनरिच योर लाइफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दमोह में महंत और उसके बेटे पर हमले के मामले में बीएसपी विधायक रामबाई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि महंत को कई दिनों से परेशान किया जा रहा था और उन्होंने पहले भी संपर्क किया था। रामबाई ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता ऐसा काम करेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। रामबाई ने भरोसा दिया है कि उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बात की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर कार्रवाई क्या भाई, कैसी भाई, अब हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि हम निकल गए थे इतने से। हमने सिर्फ टीआई से बात करी थी और शाम को जो संत जी को फ़ोन आओ तो वो हमारे घर पे भी आए थे और हम मिली नहीं उनके लिए। तो फिर वो फ़ोन लगा के मतलब उनने बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति है हमारी, अब हमारे प्राण संकट में है, मतलब खोजा खेरी में जा स्थिति है। हमने उनसे बोली है कि कानून है, पुलिस है, सब हैं, ऐसा नहीं है, आप चिंता न करो। पुलिस प्रशासन के होते हुए आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल दमोह के ख्वाजा खेड़ी में प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के महंत जयराम दास त्यागी ने बीजेपी नेता खरग राम पटेल और उनके बेटे पर जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। महंत के मुताबिक राम जानकी मंदिर, जिसे शाला के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास दुकानें और कीमती जमीन है जिस पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि कुछ जमीन पर बीजेपी नेता खरग राम ने कब्जा कर भी लिया है। महंत ने आरोप लगाया है कि जमीन पर कब्जा का विरोध किया तो पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी तरह से बच गए और दमोह देहात थाने पहुंचे, लेकिन वहां घंटों इंतजार के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।
न ही शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद वो सिटी एसपी के ऑफिस पहुंचे और वहां पर अपनी आपबीती बताई। सीएसपी ने देहात थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल आरोपी फरार है। और ये लोग चाहते थे कि हाँ हमारा वर्चस्व बना रहे, और पूर्व जो महंत जी थे राम दुलारे दास जी, उनसे भी इन लोगों ने 5 लाख रुपए ज़बरदस्ती यज्ञ के नाम पे हड़पे थे, और बचे हुए 10 लाख रुपए पता नहीं चला इनने क्या किया क्या नहीं किया, और मतलब उसको है ही नहीं, उसका कोई सबूत ही नहीं है। चारों ने मिलकर इनके साथ मारपीट की है और इनके ऊपर पेट्रोल डाला गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें कायमी हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। जांच जारी है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी विधिवत, वो आवश्यक रूप से की जाएगी। शाजापुर में शासकीय पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य पर महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने बताया है कि प्राचार्य वीके शर्मा ने उसे घर बुलाया और फिर जबरदस्ती करने लगे। वहां से भागकर महिला कॉलेज पहुंची और पूरा घटनाक्रम बताया। इस घटना की सूचना पर एवीवीपी के छात्रों ने प्राचार्य के निवास के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की और पथराव भी किया। इतना ही नहीं, कार्रवाई में देरी होने पर एवीवीपी के छात्र एसपी ऑफिस के बाहर भी नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। मामला संज्ञान में आते ही हमने तुरंत कार्रवाई करी है। महिला एफआईआर दर्ज 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और बाकी प्रिंसिपल साहब को भी हमने राउंड अप कर लिया। बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।